अब तक हमने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। राहुल रैखिक समीकरणों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर रहा है। आइए हम भी राहुल के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। राहुल ने 70 रुपए में 9 केले और 7 सेब खरीदे। यदि एक केले की कीमत x और एक सेब की कीमत y हो तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही रैखिक समीकरण है? इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर से अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, परंतु यह सही नहीं है। केले और सेबों की कुल कीमत 70 रुपए है, इसलिए बराबर के बाद कुल मूल्य के रूप में 70 XY नहीं आएगा। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये गलत उत्तर है। 9Y जमा 7X 9 सेबों और 7 केलों की कीमत दर्शाता है, जबकि प्रश्न में 9 केलों और 7 सेबों की बात कही गई है। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो ये गलत उत्तर है। x की घात 9 जमा y की घात 7 का अर्थ है x को 9 बार गुणा करना, जबकि 9 केलों की कीमत जानने के लिए हमें x को 9 से गुना करना पड़ेगा, न कि x को 9 बार। यदि आपने चौथे विकल्प को चुना है तो ये बिल्कुल सही है। 9 केलों की कीमत होगी 9 गुणा x यानी 9x जमा 7 सेबों की कीमत 7y बराबर 70, जो कि इनकी कुल कीमत है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 8 वर्ष पहले राहुल की मौसी की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी थी। यदि राहुल की वर्तमान आयु को x माने और उसकी मौसी की वर्तमान आयु को y माने तो निम्नलिखित में कौन सा इसका रैखिक समीकरण दर्शाता है? 8 वर्ष पहले दोनों की आयु वर्तमान से 8 कम होगी, यानी x घटा 8 और y घटा 8। मौसी की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी है, इसलिए दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए राहुल की आयु को 2 से गुणा करेंगे। आगे हल करें। तो इससे हमें 2x घटा y बराबर 8 प्राप्त होता है। अतः आप कह सकते हैं कि चौथा विकल्प सही उत्तर है। आइए अब देखते हैं कि बाकी विकल्प क्यों और कैसे गलत हैं। पहला विकल्प गलत है क्योंकि राहुल और उसकी मौसी की आयु को बराबर रखने के लिए हमें राहुल की आयु को दुगना करना होगा, क्योंकि मौसी की आयु तो पहले ही 2 गुनी है। पर इस विकल्प में मौसी की आयु को और 2 गुना कर दिया, जिससे मौसी की आयु 4 गुना हो गई, इसलिए ये विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि प्रश्न में दोनों की 8 वर्ष पहले की आयु की बात हो रही है, लेकिन यहाँ x जमा 8 और y जमा 8 उनकी 8 वर्ष बाद की आयु को दर्शाते हैं। तीसरा विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ y को दाईं ओर से बाईं ओर लाने पर y ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।